गुड मॉर्निंग सभी को। तो आज का क्लास हम लोग शुरू करते हैं। सामान खरीदने को हम सीख रहे हैं ऑनलाइन क्लास में आकर के। तो सामान खरीदने की प्रक्रिया में अभी तक हमने सामान को केजी में, सेंटीमीटर में, लीटर में, फीट में, लगभग सभी सामान को खरीदना हमने जाना। सामान खरीदने की प्रक्रिया में एक और चीज जुड़ा होता है, उसके बारे में आज कोई सामान लेते हैं तो उस पर छूट भी मिलता है, परसेंटेज। तो आज हम छूट की बात करें, परसेंटेज की बात करेंगे। सामान खरीदने में पर छूट मिलता है, कैसे निकाल। प्रोसेस वही है, सेम है, और उस प्रोसेस को आज जानेंगे। किसी मॉल में जाते हैं तो हमने अक्सर देखा है कि मॉल में 20%, 30%, 50% ऐसे लिखा हो, प्राइस लिखा होता है और उस पर परसेंटेज का छूट। उसी छूट के बारे में आज जानेंगे हम। परसेंटेज निकाले। परसेंटेज निकालना भी बहुत आसान, जैसे दाम निकालना आसान है, उसी तरह से परसेंटेज निकालना भी आसान। किसी चीज का दाम निकालना हम लोग बहुत एरिया निकालना सीखे बहुत आसानी से, उसी तरह से परसेंटेज भी निकालना बहुत आसान। के लिए भी कॉपी पेन की आवश्यकता बहुत कमी है। रुपया पैसा का लेन देन भी होता है, जैसे लोन लेते हैं तो परसेंटेज में लेते हैं, वो भी प्रतिशत में ही लेते हैं। तो इससे क्या या तो हम किसी सामान पर परसेंटेज पे छूट भी करा सकते हैं, छूट जितना उतना भी निकाल सकते हैं, या फिर वो से पैसे का लेन देन करना है, कितना परसेंट पर क्या मिला है, उसके भी उन सारी चीजों को भी देख सकते हैं। जिस टॉपिक पर हम बात करने वाले हैं, पहले ध्यान से सुनेंगे और उसके बाद फिर जवाब। जैसे किसी मॉल में जाते हो, टी शर्ट का दाम अगर 100 रुपया है, तो अगर लिखा हो 30% की, 100 रुपया में 30% की छूट यानी कि 70 रुपया। 50% की छूट यानी 50 रुपया। 100 रुपया में 20 रुपया की छूट यानी 80 रुपया। 100 रुपया में 10% की छूट यानी 10% की छूट यानी 90 रुपया। 100 रुपया में 60% का छूट यानी 60 रुपया का छूट यानी 40। टी शर्ट का अगर 100 रुपया दाम है, जिस पर 60% का छूट अगर दे रहा है मॉल वाला, तो 40 रुपया ही टी शर्ट का लगे। तो 100 रुपया में जितना परसेंट का छूट उतना ही रुपया, ये ध्यान रख। 100 रुपया में 100 पर ही किसी भी चीज का परसेंटेज 100 पर निकलता है। 100% का मतलब ये होता है कि जितना दाम है उतना 100% का दाम लिखा हो। किसी भी वस्तु का दाम 100% का ही लिखा हो, ठीक है, 100%। अब उसमें छूट करना, जो छूट होता है वो कराया जाता है। चाहे कोई पैसा भी लेता है तो 100% लेता है, मूलधन को 100% का, ठीक है। तो ये तो हमने जाना कि 100 रुपये दाम होगा तब जितना परसेंट छूट उतना रुपये। लेकिन वही चीज अगर से कम बेसी रहे तब, 100 रुपया पर 10% का छूट यानी 10 रुपया छूट। 200 पर 10% का छूट यानी 20। 300 पर 10% का छूट यानी 30 रुपये। समझो आप कैसे बढ़ता है, जैसे रुपया बढ़ता है वैसे परसेंटेज का भी छूट जितना है उसका भी रुपया। 400 पर 10% का छूट यानी 40 रुपये। 500 पर 10 रुपये का छूट यानी 50 रुपये, ठीक है। तो परसेंटेज अब डायरेक्ट देखो, 10 रुपया का 10%, जैसे 10 रुपये का 10%, 10 से भाग देंगे, 10 1 रुपया। 20 रुपया का 10% 2 रुपये। 30 रुपया का 10% 3 रुपया। 40 रुपया का 10% 4 रुपये। 50 रुपया का 10% 5 रुपये। 60 रुपया का 10% 6 रुपये। 7 रुपया का 10% 70 रुपये। तो इस तरह से इसका भी हम 10 से ये करें, भाग देंगे, और 10% का निकल गया तो 20%, 30%, 40%, 5%, किसी का भी परसेंट हम निकालते हैं। तो और जब परसेंटेज निकल गया तो उतना में जितना दाम है उसमें से उतना रुपया माइनस कर देंगे, ठीक है। चलो फिर देखो, गिरो वर्षी का 1 रुपया का 10% 10 पैसा। 2 रुपया का 10% 20 पैसा। 3 रुपया का 10% 30 पैसा में भी होता है ना दाम। पैसा में 23 रुपया, 5 रुपया, 27 रुपया, ऐसे भी तो दाम है। रुपया पैसा दोनों में, रुपया में पैसा में दोनों में भी तो हमको निकालना पड़ता। तो रुपया में पैसा में 1 रुपये का 10% 10 पैसा, 2 रुपये का 20 पैसा, 3 रुपये का 30 पैसा, 4 रुपये का 40 पैसा, 50 पैसा, 6 रुपये का 60 पैसा, 70 रुपये का 70 पैसा, सॉरी 7 रुपये का 70 पैसा, 8 रुपये का 80 पैसा, 9 रुपये का 90 पैसा,
और 100 पैसा यानी 10 रुपये का 10%, 1 रुपया या 100, इस तरह से परसेंटेज। 11 रुपये का 1%, 1 रुपया 10 पैसा। 12 रुपये का 10, 1 रुपया 20। 13 रुपये का 10%, 1 रुपया 30। 14 रुपये का 10%, ₹1.40। 15 रुपये का 10%, ₹1.50। 16 रुपये का 10%, ₹1.60। 25 रुपये का 10%, ₹2.50। 33 रुपये का 10%, ₹3.30। 45 रुपये का 10%, ₹4.50। 57 रुपये का 10%, ₹5.70। 66 रुपये का 10%, ₹6.60। 78 रुपये का 10%, ₹7.80। 84 रुपये का 10%, ₹8.40। 98 रुपये का 10%, ₹9.80। इस तरह से हम लोग रुपया और पैसे से भी परसेंटेज को निकाला जाता है। अब और देखते हैं। 10 रुपये का 20%, ₹2। 10 रुपये का 30%, ₹3। 10 रुपये का 40%, ₹4। रुपये का 50%, ₹5। 10 रुपये का 60%, ₹6। 10 रुपये का परसेंट 7। 10 रुपये का 80%, ₹8। 10 रुपये का 90%, ₹9। 10 रुपये का 100%, ₹10। सिर्फ 10% को थोड़ा निकाल, कम का भी निकालना है, उससे ज्यादा का भी निकालना, तो कम ज्यादा का निकाल के चलो और देखो। 20 रुपये का 25%, 20 रुपये का 25%, 20 रुपये का 10% होगा ₹2। 20% होगा ₹4 और 5% होगा ₹1। यानी कि 20 रुपये का 25% होगा 5 से 25% का भी निकाल। 20 रुपये का 1%, 20 रुपये का 1% निकालना हो तो 10% का निकालेंगे तो ₹2। 1% होगा। इस तरह से हम परसेंटेज को चाहे 1% निकालना हो, चाहे 5% निकालना हो, चाहे 10 निकालना हो, चाहे 8% निकालना हो, 10% का निकाल के 1% का निकाल कर गुना कर सर आ जाए। चलो और देखते हैं। अभी सवाल करेंगे, बताना है। और परसेंटेज का यूज बहुत सारी चीजों में किया जाता है। तुम लोग का नंबर भी जो परीक्षा में नंबर आते हैं, परसेंटेज पर ही तुमको फर्स्ट, सेकंड, थर्ड लिखा जाता है। परसेंटेज देख के ही समझ में आ जाता है कि तुम्हारा नंबर का रेशियो क्या है, तुम पढ़ने में तेज है, कमजोर है, तुम्हारा परसेंटेज देख के समझ में आए। ठीक है। रुपया पैसा लेन देन करना हो किसी के पास, अगर रुपया हम लोग उधार ले, कर्ज पर लेने जाते हैं तो सामान्यतः हमें 5% पर कर्ज मिलता है। सामान्य लोगों से अगर कर्ज लेते हैं, बैंक में जाते हैं तो 10%, 12%, 18%, 24% के आसपास में लोन मिलता है। बाहर से लेते हैं उसको कर्ज बोलते हैं, और बैंक से लेते हैं तो उसको लोन बोलते हैं। वहाँ पर भी ये परसेंटेज का वैसे ही हिसाब किताब। जैसे हम किसी से 5% पर 100 रुपया ले तो महीना में हमको ₹5 एक्स्ट्रा देना पड़ेगा। 100 रुपया के साथ 5। अगर किसी से 5% पर कर्ज ले और 100 रुपया ले और 2 महीना रख लें तो हमको 2 महीने का कर्ज ₹10 भर। 3 महीना के लिए रख ले 100 रुपये को तो 3 महीने का 5% के हिसाब से ₹15 देना पड़ेगा। ठीक है। 4 महीना रख ले तो ₹20 देना पड़ेगा। 5 महीना रख ले तो ₹25। 6 महीना रख ले तो ₹30 देना। ठीक है। तो इस तरह से हम अगर 5% पर पैसा लेकर के रख, पैसा ब्याज बढ़ता जाता। पहले के लोग कर्ज ले लेके और गुलाम बन जाते, कर्ज ले करके गुलाम बन जाते। कर्ज लेने की जिनकी आदत बन जाती, वो उनका खेत, घर द्वार सब बिक जाते। इसलिए कर्ज किसी बहुत जरूरी इमरजेंसी में कर्ज लेना चाहिए, या फिर बिजनेस करना हो तब लेना है। फैशन करने के लिए कर्ज नहीं। बहुत सारे बच्चे स्कूल में अपने दोस्त यार से भी कर्ज ले लेते, और बाद में जब दोस्ती खत्म हो जाती है, कर्ज की आदत ही लगानी बुरी आदत। तो अब 20 मिनट हो चुका है। समझाने का मेरा जो आधा समय हम लेंगे, 40 मिनट का होता है। 20 मिनट समझाएंगे, 20 सवाल। तैयार है सभी सवाल का जवाब देने के लिए? तैयार है तो यस लिखो। चलो अभिराज लिख रहा है। चलो पूछते हैं, सवाल जवाब देना है। मॉल में गए हो और मॉल में सामान खरीदने के लिए गए हो, उसी में प्रक्रिया में समझो कि मॉल में घूम रहे हो और तुमको सामान लेना है। कैसे? चलो, कोई टी शर्ट है जिसका दाम है ₹50 और उस पर 5% का छूट मिल रहा है, तो कितना रुपया दे करके आओगे? टी शर्ट का दाम है 50 और 5% की छूट मिल रहा है, तो कितना रुपया दे के आओगे? जल्दी करो, समझ लोगे। मॉल में गया, टी शर्ट का दाम ₹50, कितना रुपया दे के आएगा? विनय का जवाब आया है पहले 45। ₹5 है तो 10% उसका कितना 5% बोले है ना, तो ₹2.50 न कम होगा जी। ₹50 है तो ₹10 कम, 10% कम करना हो तो ₹5, और लेकिन 5% हम बोल पहले, इसलिए हाँ अब सही जवाब आया है अभिराज का। नहीं, अभिराज का भी गलत। कोई और दो। 5% का बोल दिया इसलिए कंफ्यूजन में है, लेकिन कोई
कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। 10% का निकालो 5 रुपया, 5 रुपये का आधा 5% कितना होगा, जल्दी करो। अबरार लिख रहा है 47/50। ये बटे क्या हो गया जी, पैसा में बटे लिखा जाता है, पैसा लिखने का तरीका है। आंसर सही है तुम्हारा, लेकिन बटे में क्यों लिख, हाँ अब सही है, काटा दी। तो 47 रुपया 50 पैसा होगा। चलो 60 रुपया कोई टी शर्ट का दाम है, 60 रुपया कोई टी शर्ट का दाम है और 10% का छूट मिल रहा है, तो कितना दे करके आए। 60 रुपया कोई टी शर्ट का दाम हो, 10% की छूट मिल रहा है, तो कितना दे करके आए। विनय कुमार गलत, जल्दी करो। 60 रुपया, शबनम का भी गलत। 60 रुपया, 3 का भी गलत है। 60 रुपया तो 10% का छूट, अभिराज का 42 रुपया 93 पैसा। कहाँ है तुम लोग, कहाँ ध्यान था, सो रहा था क्या जब समझा रहे थे, ध्यान से सुना नहीं। 10 रुपये का 10% 1 रुपया, 20 रुपये का 10% 2 रुपया, इसी तरह से 40 रुपये का 10% 4 रुपया, 60 रुपये का 10% 6 रुपया। तो 60 में से 6 घटाएगा तो कितना होगा, 60 में से 6 ही ना घटाना है, 10% घटाना है। 60 में से 6 घटाएगा तो कितना होगा, 60 में से 6 घटेगा तो लिखो इस पर 54 रुपया होगा। शबनम तो 10% घटाना था, तो ये नहीं ढंगा रहा है। कोई 42 रुपया 93 पैसा लिख रहा है। कोई वही टी शर्ट अगर 90 रुपया का मिल रहा है और 10% उसमें छूट है, तो कितने का लेके आओ। 90 रुपये का टी शर्ट का दाम है, 10% का छूट है, कितना रुपया में लेके आएगा। शबनम का 81 रुपया, आलिया का 81 रुपया। चलो अभिराज का 81। चीजों को समझो। 120 रुपया वही टी शर्ट का दाम, मैंने दूसरा टी शर्ट हो जिसका 120 रुपया दाम और उसमें 10% का छूट हो, तो कितना देके आएगा। 120 रुपया का टी शर्ट हो, 10% का छूट हो, कितना देकर आएगा। हाँ शबनम का जवाब आया 8। चलो विराज 12 रुपया के 120 रुपये का 10% 12 रुपया, 12 रुपया घटा देंगे तब ना दे के आएगा। कितना दे के आएगा, ठीक है। दे के आने के लिए घटाना पड़ेगा। हम ये थोड़े ना पूछे कितना रुपए का छूट होगा, हम पूछे कितना रुपया दे के आए, दे के आएगा 160। चलो 140 रुपये का कोई टी शर्ट है, 140 रुपये का कोई टी शर्ट है और उसमें 5% का कितना देकर आएगा। 140 रुपया कोई टी शर्ट है, उसमें 5% का छूट मिल रहा है, तो कितना देकर आएगा। जल्दी करो, तो मच्छर परेशान कर दिया। लाइट भी कटेगा, चलो जल्दी करो। 140 रुपया का 133 रुपया अभिराज का जवाब है। हाँ 5% 7 रुपया होगा, 10% 14 रुपया होगा और 14 रुपये का आधा कर देंगे तो 5% यानी 7 रुपये। 140 में 7 रुपया घटा देंगे तो 127 सही। चलो ठीक। 150 रुपया उसी 150 रुपया कोई टी शर्ट मिलता है और 15% 150 रुपया कोई टी शर्ट मिलता है और उस पर 20% का छूट है। बताओ कितना रुपया देकर आएगा। 150 रुपये का कोई टी शर्ट है, उस पर 20% का छूट मिलता है, तो कितना रुपया देकर आएगा। आर्यन का 130 गलत, शबनम का 130 गलत, हाँ अभिराज का 120 सही। 150 रुपया का 10% 15 रुपया, 10% 15, 30 रुपया। 150 में 30 रुपया घटेगा तो 120 ना होगा। चलो आलिया का भी सही है 120। चलो अब कोई टी शर्ट है 220 रुपया और उसका 220 रुपया का टी शर्ट है, उसमें 20% का छूट मिल रहा है, कितना रुपया दे के आएगा। 230 रुपये का टी शर्ट है, उसमें 20% का रहा है, तो कितना रुपया दे करके आएगा। सुवेता का जवाब है 210 रुपया, गलत है। आलिया का जवाब है आलिया का जवाब है 176 रुपया। चलो देखते हैं। 230 रुपया मैंने बोला तो 23 दूना 46 रुपया माइनस करना पड़ेगा 230 में। 30 उधर कम करेंगे और 16 इधर कम करेंगे, तो जब 30 और 16 इधर कम करेंगे तो 84 होगा ना। 184 होना चाहिए, ठीक है। 230 का मैंने 20% बोला, 20% 46 रुपया होगा, तो 200 में 46 को घटाएंगे तो 184 रुपया होना। चीजों को समझो। चलो और देखते हैं। 70 रुपया का कोई सामान है जिस पर 30% का छूट मिल रहा है, कितना रुपया देख। 70 रुपया का कोई सामान है जिस पर 30% का छूट मिल रहा है, कितना रुपया दे के आएगा। हाँ अभिराज का सही है, आलिया का भी सही है। 21 रुपया होगा, 7 त्रिके 21, 21 रुपया। 70 रुपये में से 21 रुपया घटा देंगे तो 49 रुपया हो। चलो सही है। 90 रुपया का कोई सामान है, 90 रुपया का कोई सामान है और उस पर भी 30% का छूट मिल रहा है, तो कितना रुपया दे के आए। 90 रुपया का सामान है, उस पर 30% का छूट मिल रहा है, कितना रुपया दे के आएगा। 90 रुपया में 27 रुपया घटा देगा, 9 तरीके 27, 30% 27 रुपया हुआ। 90 रुपये में 27 रुपया घटाएगा तो 63 रुपया होगा। अविराज का जवाब सही है,
63 रुपया, सब आ दिया 63 रुपया। चलो अब देखते हैं 50 रुपया कोई सामान है, 50 रुपया कोई सामान है और उस पर 40% का छूट मिल रहा है। कितना रुपया दे के आएगा? 50 रुपया कोई सामान है, उस पर 40% का। हाँ, विराज का आंसर सही है, 30 रुपया। आर्यन का आ दिया। और देखते हैं, किसी को कर्ज लेने की मैं बात नहीं करूंगा, कर्ज देने की मैं बात करूंगा। अगर किसी को तुम 1000 रुपया किसी को कर्ज देते हो, ईमानदारी से 2%, मैंने 2% पर कर्ज देना गलत नहीं हो। 2% जनरली अच्छा। 5% पर लोग देते हैं तो थोड़ा पाप लगता है, लेकिन 2% पर किसी का मदद कर देना, कर्ज अगर वो मजबूरी में है, कहीं से उसको कर्ज नहीं मिल रहा है, और तो उसको कर्ज देना भी पुण्य का काम, कम परसेंट पर, ठीक है। ऐसा नहीं कि कर्ज देना पाप। तो मान लो कि तुम पढ़ लिख करके कमा कर अच्छा रखा है, कोई तुमसे इमरजेंसी में आ गया कि हम पैसा दे दो, तो बोला ठीक है, इमरजेंसी है तो 2% पर हम पैसा देते भी। तो 1000 रुपया का तुम दे दिया, तो 1 महीना बाद वो तुमको कितना लौटा है? 1 महीना बाद कितना लौटा है? हाँ, विराज का जवाब आ गया 1020। शबनम का भी 1000। यानी कि देखो, 1000 का 10% हुआ 100 रुपया, और 1% हुआ 10 रुपया। 2% मैंने बोला तो 20 रुपया, यानी 1020 रुपया लौटा। उसी तरह से अगर 500 रुपया लेता है तब 1 महीने के बाद कितना लौटा है? 500 रुपया 2% के हिसाब से लेता है तब, क्यों लिखा विनय कुमार 500 लेता है 2% पर 1 महीने लिए, तो कितना लौटाएगा? 1% 2% फिर तो निकालना सीखना पड़ेगा ना, सिर्फ 10 काम थोड़ी। चलो देखते हैं। 5%, 500 का 10% होगा 50, 500 का 10% होगा 50, 1% होगा 5, 2% 10, यानी 510 रुपया। शबनम का जवाब सही है। चलो ठीक है श्वेता, 510 रुपया देना पड़ेगा, 510 रुपया देना पड़ेगा। चलो और देखते हैं। मैं थोड़ा सा बचा हूँ, रिविजन करना, जो भी समझाते हैं हम उसका रिवीजन करना पड़ेगा, तब जाकर के ये चीजें कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। हिंट्स दे देते हैं तो अधिक से अधिक अपने दिमाग से सवाल बनाओ, लिखो, तैयार करो, और इस तरह का चीजें तुम भी पूछो ऑनलाइन ना करके ना, और से शुरुआत करो। लाइक करेंगे लोग, करेंगे, लिख करके बोर्ड पर। बोर्ड अगर छोटा हो तो कैमरा ऊपर में कर दो और नीचे में बोर्ड रखो, और लिख करके भी बनाया जा सकता है। चेहरा नहीं दिखाना है, अगर चेहरा नहीं चाहते हो दिखाना तो चेहरा मत दिखाओ, बोर्ड रखे उमरा, और ऐसे लिख करके भी कॉपी पर भी लिख कर बनाया जा सकता है। प्रैक्टिस करी जा सकती है, करना भी चाहिए। शुरुआत बहुत छोटे से रूप में होती है, लेकिन धीरे धीरे अगर हम निरंतर उस पर काम करते जाए तो वो बहुत बड़ा रूप लेगी। एक ही बार में कोई बहुत बड़ा नहीं कर पाता है। शुरुआत छोटे से ही करना पड़ता है, इसलिए छोटे से ही शुरुआत करो। ये सारे जो इस समय का क्लास हम चला रहे हैं, ये तुमको उसी तरह से तुमको भी करना पड़ेगा और बेहतर करना पड़ेगा। ये हिंट्स दिया जा रहा है तुमको कि ऐसा, जब दुनिया आलतू फालतू चीजें देखते हैं तो ये तो ज्ञान की बात, क्यों नहीं देख, जरूर देखेगी। इसलिए प्रयास शुरू कर, ठीक है। इसीलिए सिखाया जा रहा है, जिससे बच्चों का कॉन्सेप्ट भी क्लियर होगा, तुम्हारा भी कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, और जो हम लोग पढ़ाई पढ़ रहे हैं उसको अपने जीवन में जो चीजें हैं उसको अप्लाई भी करना